हुए। तो वहाँ से हम लोग प्रारंभ किए थे। और यह जो है आप राल गांव में प्रवेश किए, मेन रोड में आए, चलते नहर के किनारे चल रहे थे, आपने राइट टर्न लिया। उसे थोड़ा सा पहले वृंदावन, यह जो है वृंदावन है, सबसे महत्व के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी वृंदावन बहुत बड़ा है। 12 वनों में सबसे छोटा कुमुद वन है। एक पहला वन था मधुवन, मधुवन के बाद हम लोग ताल बन गए थे, ताल वन के बाद कुमुद बन गए थे, कुमुद वन के बाद हम प्रत्येक 3 रात्रि को बहुला वन में ही रुके, और बहुला वन के बाद यह वृंदावन है। तो वृंदावन, इसमें वृंदावन जहाँ हम लोग रहते हैं, कृष्ण बलराम मंदिर है, वह भी वृंदावन में ही है। छठीगरा वृंदावन में है, गिरिराज जी गोवर्धन वृंदावन में है, राधा कुंड वृंदावन में, और इसका और आगे जाएंगे बद्रीनाथ, केदार, बद्रीनाथ वह भी वृंदावन में ही है। तो वृंदावन खूब फैला हुआ है। इतना ही नहीं, फिर हम लोग वृंदावन के बाद कामवन जाएंगे, कामवन से पुनः वृंदावन में लौट आएंगे। नंदगांव, बरसाना, कोकिलावन, इसके अतिरिक्त शेष साई, शेष साई के बाद आता है चीर घाट, ये सब वृंदावन में ही है। वृंदावन बहुत फैला हुआ है। और कभी कभी पूरे 12 वनों के लिए वृंदावन कहा जाता है, कभी कभी, और कभी कभी पूरे 12 वनों के लिए मधुवन कहा जाता है। मधुवन कह दिए तो उससे मतलब कभी कभी होता है कि पूरे 12 वनों की बात आ जाती है। तो यहाँ पर हम संक्षिप्त रूप से कहते हैं गिरिराज जी गोवर्धन के विषय में। भगवान यहाँ अवतार लिए, भगवान कृष्ण का यहाँ पर अवतार लो, उसके कई वर्षों, हजारों लाखों वर्ष पूर्व गिरिराज जी यहाँ आए थे। गिरिराज जी यहाँ पर कैसे आए, कैसे उनकी स्थिति हुई, क्यों यहाँ रहते हैं, ऐसे तो नित्य जो भगवान का गोलोक धाम है, इस वृंदावन को गोकुल वृंदावन कहते हैं। यह भी धाम गोकुल वृंदावन, और नित्य भगवान का जो धाम है, हमेशा जहाँ पर नित्य लीला रहती है उसे गोलोक वृंदावन कहा जाता है। तो पहले गिरिराज जी गोलोक में थे। मैं इसको कह लेता हूँ, इसके बाद ठीक है, तो हम साढ़े ठीक है, तो 5:30 तो क्या गिरिराज जी को यहाँ आना था। जब भगवान प्लान बना रहे थे, भगवान कृष्ण को यहाँ पर आना था इस लोक में लीला करने के लिए, तो भगवान श्रीमती राधा रानी से कहे कि आप भी को चलना चाहिए पृथ्वी पर लीला के लिए मेरे साथ। राधा रानी ने बताया कि मेरा उत्साह नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ मर्त्यलोक में पृथ्वी पर जाने के लिए, क्योंकि जिस स्थान पर गिरिराज जी नहीं है, गोवर्धन नहीं है, जिस स्थान में, और जहाँ जमुना जी नहीं प्रवाहित होती रहती है, वहाँ मैं नहीं जाऊँगी। तो गिरिराज जी तो गोलोक वृंदावन में थे, जमुना जी भी वहीं थी, प्रवाहित होती थी। तो भगवान ने कहा राधा रानी के ठीक है, आप चाहते हैं कि मर्त्य जगत में गिरिराज जी भी जाएं, गोवर्धन भी रहें, तो गोवर्धन भी जाएंगे, आपसे बहुत पहले ही चले जाएंगे, जमुना जी भी चली जाएगी। तो गिरिराज जी कैसे यहाँ आए थे, गोलोक में इनकी स्थिति थी। एक इस दिशा में, पश्चिम दिशा बहुत एक द्वीप है। पृथ्वी को 7 द्वीपों में बांटा गया, सप्त द्वीपवती महिम। तो एक सालमली द्वीप बहुत दूर
पश्चिम दिशा में वो द्वीप है, तो गिरिराज, और वहाँ पर उस द्वीप में एक पर्वत थे, पहाड़ थे, माउंट, उनका नाम था द्रोण नाम था। द्रोण नाम के पर्वत शाल्मली द्वीप में थे। तो वहाँ पर गिरिराज जी गोवर्धन हैं। गिरिराज जी का जन्म उन्हीं द्रोण पर्वत के पुत्र के रूप में शाल्मली द्वीप में हुआ था। वहीं थे भगवान आने के पूर्व, वहाँ पहले पृथ्वी पर आए थे तो शाल्मली द्वीप में आए थे। एक समय की बात है, और वो बड़े, अब तो दो हो गए, द्रोण, पिता द्रोण थे और गिरिराज जी गोवर्धन उन्हें नाम रखा था, इसका ये पुत्र थे। वहाँ पर निवास करते थे और दोनों में बहुत प्रेम था। द्रोण पर्वत अपने पुत्र गिरिराज जी से बहुत स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। उसी क्रम में क्या हुआ कि वाराणसी से, बनारस से, काशी जी से एक महात्मा पुलस्त ऋषि, रावण के ग्रैंडफादर पुलस्त ऋषि थे, उनका नाम बाबा, दादा बाबा लगते थे। तो साधु महात्मा, निष्किंचन महात्मा ब्राह्मण घूमते घूमते शाल्मली द्वीप में चले गए। तो शाल्मली द्वीप में गए तो जो द्रोण पर्वत थे, यह देवता, ऐसा उनको लगा कि स्वयं भगवान ही आ गए। अतिथि देवो भव, अतिथि, पूज्य अतिथि, ब्राह्मण, साधु महात्मा, तपस्वी घर खूब सेवा सत्कार किए। सत्कार ही नहीं कि इतना उन्होंने कहा कि प्रार्थना करते थे पुलस्त ऋषि, आप कृपा करके हमारी कुछ सेवा स्वीकार करिए। मैं गृहस्थ हूँ, आप सन्यास त्यागी महात्मा विरक्त हैं, मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ सब्सटेंशियल बढ़िया सेवा करूँ, आप मांगिए, आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, जो कहेंगे मैं दे दूँगा। वो निष्किंचन महात्मा थे, उनको क्या चाहिए, जहाँ जाते हैं खाने को मिल जाता है, कपड़ा मिल ही जाता है, मस्त घूमते रहते हैं। बेटा द्रोण, हमको, मैं आत्मा रहा हूँ संतुष्ट, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ दिन रह गए, उनके आतिथ्य को स्वीकार किए, उनके द्रोण पर्वत के यहाँ रहते रहते। एक दिन घूमते घूमते जहाँ गोवर्धन थे, गिरिराज जी थे, उस क्षेत्र में चले गए। वहाँ देखे तो इतना ही सुंदर गिरिराज जी गोवर्धन, विविध प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे, चे चे पे पक्षियाँ करते, एकदम मधुर स्वर से गुंजाई था, रिसाउंडेड था, निनादित था वह पर्वत की श्रेणी विविध प्रकार के पक्षियों की आवाज़ से। कि वहाँ पर इतने प्रकार के पौधे लगे हुए थे, पेड़ लगे हुए थे, कल्प वृक्ष जैसा, और वो पौधे जितने थे फल फूलों से लदे थे, पके हुए फल, उनका सौरभ और पुष्प के सौरभ से पूरा वो वन्य प्रदेश, गिरिराज जी गोवर्धन पूरा सरचार्ज थे, चारों तरफ सुगंध। नीचे अनेक झरनाएं, अनेक नदियां प्रवाहित हो रही थी, पर्वत से ऊपर से गिर रही थी, झरना निनादित हो रहा था, शब्द हो रहा था। और यह देखकर, सौंदर्य देखकर ऋषि के गुफाएं, बढ़िया बढ़िया गुफा था गिरिराज जी में, तो उनके मन में यह इच्छा हुई कि ऐसा स्थान भक्ति के लिए, भगवान के भजन के लिए यदि वाराणसी में होता तो बढ़िया से मैं रहकर भजन करता। बनारस इधर है, शाल्मली द्वीप इधर, आप लोग उत्तर के मुँह करके बैठे, मैं दक्षिण मुँह करके बैठा। तो उनको याद आया, पता लगा है, पूछे कि बेटा पर्वत तुम किसके पुत्र हो? तो बताया कि आप जिसके आतिथ्य स्वीकार किए हैं, आप जिसके गेस्ट हैं, आपके होस्ट हमारे पिताजी हैं द्रोण। तब तो उनको लगा, अरे बाप, वो तो रोज रोज तो कह ही रहे कि क्या से आज जो कुछ करते हैं मैं दूंगा। सीधे आए, कहे कि द्रोण, वास्तव में हमको आत्मा कुछ नहीं चाहिए, सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन एक बात आप करो, अपने पुत्र को, हाँ, उसके पहले गिरिराज जी से कहे
बेटा चलो बनारस, वहीं तुमको स्थापित मैं करूँगा और तुम्हारी गुफाओं में घाटियों में बैठकर पेड़ के नीचे मैं भजन करूँ। द्रोण कहे, गिरिराज जी कहे कि नहीं, मैं पिता का इकलौता पुत्र हूँ, पिताजी हमको स्नेह करते हैं, यदि मैं चला जाऊँगा तो हमारे पिताजी मर ही जाएंगे, जीवित नहीं रहेंगे। इतना बात सच्चाई भी था। तो मैं आप ले चलना चाहते हैं तो पिताजी से संपर्क कीजिए, वो दे देंगे स्वेच्छा से, तो मैं चला जाऊंगा आपके साथ। तो पुलस्त्य ऋषि को तो विश्वास था, वो तो रोज रोज कहते रहते क्या सेवा चाहिए। द्रोण से कहे, द्रोण पर्वत से कहे कि पर्वतराज मुझे एक आपसे वस्तु चाहिए, आप अपने पुत्र को गोवर्धन को दे दीजिए, मैं उसे बनारस ले जाऊंगा, वहाँ पर स्थापित करूंगा, वहाँ पर भजन करूंगा, गुफाओं में बैठकर, नदी के किनारे बैठकर, पेड़ों के, बहुत बढ़िया परिवेश है। जब द्रोण यह पर्वत रोज तो कहते रहते थे जो प्राण मांगे तभी दे दूंगा, लेकिन यह जब पुलस्त्य ऋषि कहे ते कहावत जैसा कहते हैं, उनको ऐसा लगा कि पृथ्वी ही खिसक गई, जैसे कुआं में गिरते हैं तो कुछ आधार नहीं थे। वैसा दूसरा कहते कि उनके छाती पर सांप लौट गया, जैसे आपके छाती पर सांप सोए हैं ऐसे चढ़ जाए तो आपकी क्या दशा होगी। वैसे सुनते अरे बाप रे, एकदम सूधे पैर पर गिर पड़े, पुलस्त्य ऋषि के चरण पकड़ कर रोने लगे कि महात्मा जी, हमारे पुत्र को ले जाने का मतलब कि कहिए मैं अपना प्राण ले जाइए, वो उतना हमको दुख नहीं लगा, पुत्र मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ, दूसरा कुछ मांगिए। पुलस्त्य ऋषि कहकर तुम रोज रोज कहता था जो चाहिए दूंगा दूंगा, और जब मांग दिया तो सोचते मुकुर गया, कह के नहीं दूंगा, जानते भस्म तुम्हारे लड़के को तुमको भी राख बना दूंगा, साफ भस्म बना दूंगा। तो लड़का मरने, चलो जीवित रहेगा तो कम से कम वहाँ रहेगा, तो मर ही जाएगा, मैं भी मर जाऊँगा तो उससे, तो बहुत रिलक्टेंटली फिर भी नहीं देना चाहते थे, कुछ बहाना बनाना चाहते थे। तो कहे कि ठीक है मैं वचन हार चुका हूँ, देता हूँ। तो आप इस बड़े पर्वत को गिरिराज जी को ले कैसे जाएंगे? तो यह तो मेरा प्रॉब्लम है ना, इसे तुम दो, हम देखते हैं कैसे ले जाऊँ। तो इसके बाद गिरिराज जी से गए, पुलस्त्य ऋषि बताए कि तुम्हारे पिताजी दे चुके हैं, वो भी थे ही वहीं पर, गिरिराज जी भी वहाँ थे। तो यही बात चली कि गिरिराज जी को शाल्मली द्वीप से ले जाना था बनारस काशी जी में। गिरिराज जी भी जाना नहीं चाहते थे, पिता का स्नेह, प्राणों से जो पिता स्नेह करते हैं उसको छोड़कर जाना है। तो गिरिराज जी ने एक शर्त रखा कि अवश्य मैं चलूँगा आपके साथ, लेकिन हमको आप ले चलेंगे और जहाँ प्रथम बार स्थापित कर देंगे, जहाँ रख देंगे, वहाँ से मैं टस से मस नहीं हूँगा, वहीं रहूँगा। तो पुलस्त्य ऋषि ठीक है, इसमें क्या बात है। तो गिरिराज पुलस्त्य ऋषि अपने योग बल से पूरे पर्वत को वैसे ही उठा लिए जैसे आप पुष्प उठा लेते हैं, कोई फूल उठा लेता है। गिरिराज जी को, द्रोण को तो विश्वास था कि यह तो उठा कैसे पाएंगे, कितना ताकत, लेकिन वो मिस्टिक साधु निकला, जैसे आप कोई पुष्प उठा लेता है ऐसे गिरिराज जी का हाथ उठा लिए और उस आकाश मार्ग से उड़ गए। इधर शाल्मली से इधर जा रहे थे, बनारस जा रहे थे, ऊपर से पुलस्त्य ऋषि गिरिराज जी को लेकर ऊपर से उड़ते हुए आकाश मार्ग से जा रहे थे। जब ब्रज क्षेत्र में गिरिराज जी आए तो गिरिराज जी का हृदय एकदम मचल गया। उनको पता लगा कि यही भूमि है जहाँ भावी काल में भगवान का अवतार होने वाला है, भगवान की अपनी लीलाएं करेंगे। तो यह स्थान छोड़कर बनारस में
मायावादियों की नगरी में जाना है तो बहुत हूँ। गिरिराज जी अपनी पूरी ताकत लगाकर भार बढ़ाने लगे। इतना भार, पहले तो ऐसे फूल जैसा लेकर उड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे भारी लगे। इतना भार बढ़ा, बहुत प्रयास करते, योग शक्ति लगाते थे, इतना भार बढ़ गया। और दूसरे था कि उनके संध्या का गायत्री मंत्र जप करने का समय हो रहा था, स्नान करना था। प्लस स्नान करने से पहले पेशाब इत्यादि भी करना था। तो पीड़ा के कारण, भार के कारण, और दूसरे की जो नेचर क्या काल कहते हैं, अंग्रेजी में नेचर काल कहते हैं, प्रकृति का पुकार। बहुत अच्छा शब्द नेचर काल कहते हैं। भूल गए कि मैं क्या वचन दिया हूँ, और यहीं पर एकदम से रख स्थापित किए। किसी तालाब में जाकर आचमन किए, गायत्री मंत्र इत्यादि पढ़े, सब कुछ किए। इसके बाद फिर तो फूल के समान उठाए थे, फिर सोचे इसमें क्या, उठाने लगे, कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, एकदम भारी। फिर अपने स्नान किए, फिर आचमन किए, फिर मंत्र पढ़कर योग शक्ति का आवाहन किए। लेकिन एकदम कुछ काम ही नहीं कर रहा, एकदम पहाड़ कैसे उठे। तब समझ गए कि यह किसका काम है। गिरिराज से गोवर्धन से कहे, गिरिराज तुमको पुष्प के समान मैं उठा कर लाया हूँ, और यहाँ पर फिर तुम अड़ गए हो, जकड़ गए हो, मेरे हाथ में नहीं आ रहे हो, आओ हमारे हाथ में। गिरिराज जी ने कहा कि महात्मा जी, आपने वचन दिया था कि आप जहाँ एक बार रख देंगे मैं वहीं रहूँगा। मैं ऐसे कर, आप जहाँ मुझे रखेंगे मैं यहीं रहूँगा, वहाँ से टस से मस नहीं होऊंगा। आपने मुझे यहाँ रख दिया है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा, बस। फिर इसके बाद फिर अरे भाई देखो, मैं उतना देर से लाया हूँ, चलो। गिरिराज जी उसे कि ना, तो ऐसे मना रहे थे, लेकिन उस ऋषि को, महात्मा को बहुत क्रोध आया गिरिराज जी की इस जिद पर, हट पर, कि बनारस नहीं, बनारस के लिए चला था, यहीं पर रुक रहा है, नहीं चल रहा है। तो उन्होंने श्राप दिया कि देखो मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, बनारस नहीं चल रहे हो, प्रतिदिन एक मस्टर्ड सीड अथवा तिल का सेसमी सीड होता, उतना प्रतिदिन तुम्हारा ऊपर से नीचाई और चौड़ाई भी घटेगा, तुम सिंह पृथ्वी में धंसते जाओगे। तो गिरिराज जी ने कहा कि ठीक है। तो उसी समय से गिरिराज जी देखिए साप स्वीकार कर लिए, लेकिन यहाँ से गए नहीं। बहुत लोग पूछते हैं कि मैं शिला ले जाऊं कि नहीं। अरे भाई इतना सांप बेचारे सह लिए, यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं, तो आप पुलस्त ऋषि से ही बलवान थोड़ो खींच कर ले जाए। तो गिरिराज उसी समय रहने लगे यहाँ पर। इस तरह गिरिराज जी आए, और जानते हैं भगवान के, ऐसे तो पूरा ब्रज क्षेत्र ही, द्वादश वन ही भगवान का लीला का उपकरण है, लीला जहाँ भगवान का आधार है, लेकिन उसमें विशेष रूप से स्थान है गिरिराज जी गोवर्धन का और जमुना जी का। तो इस तरह गिरिराज जी गोवर्धन गोलोक वृंदावन से, इसको गोकुल वृंदावन कहते हैं, गोलोक वृंदावन से इस गोकुल वृंदावन में आए, यहाँ पर आए। इस तरह की गिरिराज जी की स्थिति है। पहले गिरिराज जी की बहुत ऊंचाई थी, लेकिन जो प्रतिदिन सांप के अनुसार घट ही रहे। एक तो धीरे धीरे घट रहे थे, लेकिन जिस दिन भगवान ब्रज का परित्याग करके छोड़कर अक्रूर जी के साथ मथुरा चले गए, तो उस दिन गिरिराज जी को होल सेल इतना भारी दुख है, कई एक माइल एकदम धंस गए एक दिन में। रोज रोते इतना 16 माइल ऊंचाई था एकदम। जिस दिन भगवान गए तो भगवान के विरह में गिरिराज जी एकदम कई एक माइल नीचे धंस गए, पृथ्वी में चले गए। और जो बचा हुआ है उसमें भी प्रतिदिन गिरिराज जी एक एक कण के बराबर नीचे जाते रहते हैं। तो हम गिरिराज जी गोलोक वृंदावन से गोकुल वृंदावन में कैसे आए,
एक और परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी एक और प्रकारांतर से कथा कहते हैं कल्प भेद से। वो कथा है कि आप लोग जानते हैं भगवान राम लंका में जाना था, पुल का निर्माण करना था, तो उनके बंदर थे हनुमान इत्यादि, वो भिन्न भिन्न दिशाओं से बड़े बड़े पहाड़ उठा कर लाते थे। एक समय हनुमान जी हिमालय गए थे, उत्तर से लेकर दक्षिण में जा रहे थे। जब यहाँ पर उस पर्वत को लेकर आ रहे थे, हिमालय के एक विशेष भाग को, तो वहाँ से सूचना मिली कि समुद्र का निर्माण का कार्य पूरा हो गया, अब ज़रूरत नहीं है पत्थर। तो जो बंदर जहाँ से लिए थे वहीं पर ड्रॉप करके गिरा दिया। तो ये जो गिरिराज जी बड़ी इच्छा थी कि हनुमान जी ले चल रहे हैं, वहाँ पर मैं जाऊँगा, मुझसे पुल का निर्माण होगा, उस पुल पर भगवान चलेंगे तो उनके चरणों का स्पर्श हमको मिलेगा, भगवान की सेवा करूँगा। लेकिन अब पुल ही पूरा हो गया तो बंद हनुमान जी ड्रॉप करके यहीं से भागे, अब चलो अब क्या जरूरत। गिरिराज जी को बहुत दुख हुआ, मैं भगवान राम की सेवा नहीं कर सका, उनके चरणों का स्पर्श नहीं हो सका। रोने लगे, क्या यार भगवान के काम में नहीं आया है, वहाँ तो जाता तो पुल बनता, उस पर भगवान चलते आते जाते। तो भगवान ने मन ही मन उनको वरदान दिया कि गिरिराज चिंता मत करो, वहाँ तो एक बार जाना ना है, यहीं पर रहो, मैं आ रहा हूँ और अधिकांश समय रोज ही तुम्हारे पास गुफाओं में आऊँगा, तुम पर पैर रखूँगा। तो गिरिराज जी यहाँ उसी समय से हैं और गिरिराज जी को यह सौभाग्य मिला हुआ है। तो भद्र पर कुछ कि हम चालू करेंगे तो बहुत से तो बहुत हो जाएगा, आप जितना कहना चाहते हैं कह लीजिए, हम बचेगा तो हम कर देंगे। आप क्या कहना चाहते थे वो बता दीजिए। तो आप उसे आप कुसुम सरोवर वाला बता दीजिए कुछ, इसके बाद मैं फिर से मैं थोड़ा आराम भी करूँ, हमारा तो गला भी ठीक करूँ। तो ठीक है, तो बैठिए एकदम। कल गिरिराज जी की परिक्रमा करना है तो एकदम उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, धीरे धीरे चलते हैं, ब्रेकफास्ट हो जाता है, उसमें उकताहट नहीं रहती है, कुछ लगेज नहीं। और हम लोग प्रारंभ कर देंगे 5 बजे ही, 1 घंटा पहले प्रारंभ कर देंगे और आ जाएंगे। फिर कल थोड़ा दर्शन है, आप लोग कीजिएगा और हम बताते हैं। आप कुसुम सर जो कहना चाहते हो कह लीजिए, हम तब तो पूरा समय हम ले लेंगे। तो ऐसा आपका तो फास्टिंग ही रह जाएगा ना, निर्जला हो जाएगा।